करने वाले हैं हमारे इस टेस्ट का पूरे अच्छे से डिस्कशन विद डिफरेंट डायमेंशन। ओके क्लियर। चलो तो जल्दी से हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये, तो ऑलमोस्ट सभी का सही हुआ होगा। ठीक है, इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि ये जो बोरी घाट है, बोरी घाट, आई होप आप सभी ने इसका नेम सुना होगा। जब हम बुधनी वाले एरिया में जाते हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है क्या, बोरी घाट। ठीक है, बुधनी मतलब सीहोर और होशंगाबाद वाला जो एरिया है ना, वहां पे हमें मिलता है बोरी घाट। और इस बोरी घाट में हमें ज्यादातर कौन से वन दिखने वाले हैं, कौन सा फॉरेस्ट एरिया यहां पर बहुत ज्यादा फेमस है, तो बोरी घाट भाई फेमस होने वाला है। किस लिए ये फेमस होने वाला है, सागौन के लिए। क्लियर। चलो तो यहां पर आप देख भी सकते हो इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है होशंगाबाद के बोरी घाटी में सर्वाधिक बहुतायत से सागौन वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एक वन के बारे में बात करें तो सागौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोरी घाट वाले एरिया में। क्लियर। चलो इसके बाद अगर हम साल की बात करें तो ये साल सागौन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पीएससी के लेवल पे। अगर हम पूछे एक बार आपसे पीएससी में डायरेक्ट ऐसा पूछा जा चुका है कि सागौन का कितना परसेंटेज है हमारे मध्य प्रदेश के टोटल फॉरेस्ट एरिया में। क्लियर। चलो तो यहां पे याद रखना इससे बहुत अच्छे से, सागौन बोरी वन के लिए इंपॉर्टेंट है, बोरी घाटी में सागौन लगता है। देन इसके बाद यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ये कि साल की लकड़ी का निर्माण स्लीपर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट यहां से हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली यहां पे देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि समान आधार प्रदान करने के लिए वनोत्पाद का विपणन किस ब्रांड के तहत किया जाता है। मतलब उस ब्रांड का नेम पूछ रहे थे जो हमारे वन से फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस मिलते हैं हमें, छोटी छोटी जो चीजें, जैसे हमने लाख सुना था, हर्रा सुना था, बहेड़ा सुना था, इन सब का यूज हम किस ब्रांड के अंदर करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है क्या, विंध्य हर्बल्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये विंध्य हर्बल्स लिखा हुआ है। तो आपको यहां पे सीधे सा यहां पे सी वाला पॉइंट मार्क करके आना था। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है कि मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कौन से ईयर में आई थी। तो सबसे पहली जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी ये मिलती है हमें किस ईयर में, 1952 में। कौन सी ईयर में आती है, 1952 में। अगर रिसेंटली की बात करें तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले 2005 में एक और फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। तो ये हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये जो पहली जो चीजें होती है ना, जैसे कि कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा था। ठीक है, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं सबसे पहले कॉटन मिल कहां पर लगी थी, सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी थी। तो ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी की पहली पसंद होते हैं। क्लियर। चलो सबसे पहले जैसे लास्ट टाइम पूछा था कि हमारे सीएम कौन थे, कई बार ऐसे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारा एमपीपीएससी पूछता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला था, ये होने वाला था आपका रेनफॉल से रिलेटेड, और इसमें पूछा था विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट हैज मिनिमम फॉरेस्ट एरिया। ओके, रेनफॉल नहीं, अभी फॉरेस्ट ही चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट लिखा हुआ है अभी हम केवल फॉरेस्ट वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं यहां पर। क्लियर। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ था कि सबसे कम वन क्षेत्र किस जगह पाए जाते हैं। तो एक बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हमारा उज्जैन। ठीक है, यहां पर देखो बढ़िया सी एक इमेज लगी हुई है, इसमें दिख रहा है साफ साफ हमें कि सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिलों में सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा उज्जैन। फिर अगर हम बात करें तो शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, देन इसके बाद दतिया में भी बहुत कम एरिया में हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलो अब शुक्र मनाओ, कम से कम मैंने ये वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा कि इन्हें लाइन से अरेंज कर दो। क्लियर। बट इन चीजों के लिए तैयार रहो अगर हम चाहते हैं कि पीएससी में हम 80 से ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाएं। तो इन सारी चीजों के लिए भी रेडी रहना कि अगली बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछूं तो बिल्कुल आपको बनना ही चाहिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, और ये लिखा हुआ है 5th नंबर का क्वेश्चन। यहां पे लिखा हुआ है जो हर्रा, पलाश, तेंदू, और इसके साथ मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज जोड़ दी ताकि आपको इजीली ये वाला क्वेश्चन बन जाए, और ये लिखा होता क्या, बबूल। तो ये सब हमें कहां मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसे बोलें तो ये लिखा हुआ है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, मतलब जहां पे शुष्क होता है, ड्राई बहुत ज्यादा होता है, बारिश कम होती है, ऐसे स्थान पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखो ये लिखा हुआ है हर्रा, कीकर, बबूल, पलाश, तेंदू, धौरा,
हल्दू, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं कौन से एरिया में, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने वन के प्रकार देख लिया। नेक्स्ट हमारा आने वाला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, IIFM लिखा हुआ था, ठीक है, IIFM लिखा हुआ था। ये आई थिंक सभी को पता होगा कि ये है कहां पर, बट यहां पे मैंने आपसे उसका ईयर पूछा था, तो ईयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और ये लिखा हुआ है कि 1982 में आया था आपका IIFM, ठीक है। चलो आई होप आपको ये सब चीजें पता होगी, कुछ चीजें बन भी गई होगी, कुछ लोगों को ईयर में एक्चुअली में दिक्कत आती है, बट आपको ईयर तो याद रखना होगा। MPPSC में एक क्वेश्चन हमेशा ईयर से आता ही आता है, चाहे वो कोई सी प्लानिंग वाली चीज हो जाए, चाहे कोई प्रोग्राम जो रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है, डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ठीक है। हो सकता है कभी थर्ड वॉर ऑफ पानीपत पूछ लेगा, आपको डेट पूछ लेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। इन चीजों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है, तेंदुपत्ता मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस जिलों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जिले लिखे होते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे मेंशन थे, तो यहाँ पे आपको तेंदुपत्ता ढूंढना था। तो तेंदुपत्ता हमें बेसिकली मिलता है सबसे ज्यादा सागर, जबलपुर, शहडोल, सीधी, दमोह, गुना, रीवा वाले एरिया में। तो इन सब ऑप्शन में से सबसे ज्यादा करेक्ट हमें ये फर्स्ट वाला लग रहा था, तो आपको यहाँ पे ए मार्क करके आना था और बढ़िया से यहाँ पे नंबर लेके जाना था। क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना, 1988 से मध्य प्रदेश में हमने तेंदुपत्ता के लिए एक नई नीति भी चलाई है और बीड़ी उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है। क्लियर, अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी, एक पर्सन को एक टाइगर ने अटैक कर दिया था, अभी परसों की न्यूज है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो, ठीक है। उसमें तेंदुपत्ता लेने गए थे एक पर्सन और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टाइगर ने किसी एक ह्यूमन पर अटैक किया हुआ है, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है, टाइगर मतलब लोगों पे अटैक नहीं करता है, बट पहली बार ऐसा हुआ, अभी रिसेंट की बात है, ठीक है। और वो तेंदुपत्ता ही कलेक्ट करने गए थे वो पर्सन। क्लियर, चलो आगे देखो अब क्या लिखा हुआ है, सामाजिक वानिकी योजना। सिंपल सा अगर हम कहें तो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम जो थी, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, तो इसके अंदर एक्चुअली में तीन, NCERT के अकॉर्डिंग तीन चीजें इंक्लूड करते हैं। एक तो बोलते हैं हम इसे, कौन सी चीज, ये देखो, एक तो बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ठीक है, इसे बोला जाता है सामुदायिक वानिकी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि वानिकी भी इसमें आता है और एक आता है यहाँ पे शहरी वानिकी भी, ठीक है। ये NCERT के अकॉर्डिंग तीन चीजें इंक्लूड करते हैं, तो इन तीनों से ही यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा था, तो यहाँ पे सिंपल सा उपरोक्त सभी आना था आपका आंसर, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसमें होता क्या है, तो इसमें सिंपल सी ये चीजें बताई कि सबसे पहला जो ऑप्शन था ये लिखा होता निजी रोपणियों को बढ़ावा देना। मतलब आप सिंपल सी एक चीज समझ लो, जनरली हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एरिया कैसे होते हैं, रिजर्व होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हम करें और जितने ज्यादा वृक्ष होने वाले हैं, जितना ज्यादा प्लांटेशन होगा उतना अच्छा हमारा एटमॉस्फेयर होगा। तो इसके लिए अब क्या होने वाला है, यहाँ पर लेकर आए हम कौन सी योजना, सामाजिक वानिकी योजना, और इसके तहत सबसे पहले हमने एक काम किया, सबसे पहला काम ये किया कि जो निजी लोग थे, मतलब आप ये सोचो कि पर्सनल लेवल पे हर एक पर्सन से कहा गया कि आपको ज्यादा से ज्यादा वृक्ष को रोपित करना है, ठीक है। चलो इसमें क्या करा भाई, रोड के आसपास वाले एरिया में हमने लगाए यहाँ पे वन, ठीक है। जिन लोगों के घर थे उनके आसपास उन्हें बहुत ज्यादा हमने क्या किया, प्रोत्साहित किया कि आप वन वगैरह लगाएं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि के लेवल पे क्या किया, तो जितने भी कृषक थे, जितने भी फार्मर्स थे, उनको बोला गया कि आप क्या काम करो, एक साथ अपनी फसल तो लगाओ, साथ ही साथ यहाँ पे क्या करो, आपने फसल के साथ ही आपको पेड़ पौधे भी लगाने हैं, ठीक है। तो ऐसी योजना जो आई थी ये हुई थी आपकी सामाजिक वानिकी योजना। क्लियर, चलो तो इसके अंदर ये सारी चीज इंक्लूड होने वाली है, तो यहाँ पे आपको ऑल ऑफ द अबाव टिक करके आना था। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि किस योजना के तहत यहाँ पे हमने क्या किया, जूते चप्पल उपलब्ध कराए हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी, और एक्चुअली में जो तेंदुपत्ता को कलेक्ट करने वाले लोग थे इनके लिए आई थी योजना, तो इसको हमने बोला चरण पादुका योजना, ठीक है। क्या बोला इसे, चरण पादुका एक स्कीम आई थी, और ये किसके लिए आई है, तो ये आई थी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को यहाँ पर जूते चप्पल और जो उनकी बेसिक नीड से रिलेटेड चीजें हैं उनको
प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना चरण पादुका योजना हम ये लेकर आए थे मध्य प्रदेश में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब अगला आने वाला है, तो ये लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, ठीक है। सिंपल सा अगर हम कहें तो ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया, ये कहां पर हमें देखने को मिलता है? तो सेमी डेसिडियस हमें कहां पर देखने को मिलने वाला है? ये मिलेगा हमें बालाघाट वाले रीजन में, ठीक है। ये देखो मंडला, बालाघाट, सीरी वाले रीजन में देखने को मिलेगा। और यहां पर हमें देखो क्या मिलेगा, यहां पे ये देखो हर्रा मिलेगा, साल, सागौन और बांस भी हमें मिलने वाले हैं यहां पे अर्धपर्णपाती वाले एरिया में, मतलब सेमी डेसिडियस वाले एरिया में, ठीक है। अगर हम बात करें डेसिडियस वाले एरिया की तो वहां पर भी हमें साल, सागौन मिलेंगे, ठीक है। साल, सागौन हमें अर्धपर्णपाती में भी मिलते हैं, मतलब सेमी डेसिडियस में भी मिलते हैं, और साथ ही साथ पर्णपाती में भी मिलते हैं, मतलब डेसिडियस में भी मिलते हैं। क्लियर? साल, सागौन दोनों में मिलते हैं जनरली हमें, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो आपसे पूछा गया था कौन से एरिया में मिलते हैं, तो एरिया होना वाला है इसका मंडला बालाघाट वाला, ठीक है। चलो अगर हम बात करें एमपी का, सिंपल सा ऐसा मैप ड्रॉ करें, ठीक है। तो एक चीज तो हमें पता है कि अर्धपर्णपाती मतलब ये वाला पूरा एरिया हो गया। यहां पे क्या मिलेगा हमें? सेमी डेसिडियस मिलेगा, ठीक है। और इधर वाला एरिया यहां पे हमें क्या मिलने वाला है? यहां पे हमें ड्राई डेसिडियस मिलने वाले, शुष्क वाले मिलने वाले। और ये जो पूरा ये मिडिल वाला एरिया होता है, यहां पे हमें डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया मिलने वाले हैं। तो ऐसे तीन टाइप से आपने फॉरेस्ट को, यहां पे फॉरेस्ट वाले पूरी चीज को कवर किया होगा, आई थिंक। क्लियर? चलो तो यहां पे सिंपल सा इसका आंसर क्या आने वाला था? बघेलखंड वाले एरिया में हमें मिलते हैं सेमी डेसिडियस, ठीक है। सेमी डेसिडियस यहां पे कौन सा? डेसिडियस, और ये लिखा हुआ यहां पे ड्राई डेसिडियस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि लाख बनाने का कारखाना कहां पर है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये सभी को बना होगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन एक्चुअली में काफी सिंपल रखे थे मैंने, ठीक है, ताकि देखते साथ ही लोग हिम्मत ना हार जाएं। क्लियर? क्योंकि जनरली ऐसा होता है स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, तो लोग पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो काफी सिंपल से लगे होंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लाख जैसे ही दिखा होगा, तुरंत लोगों ने क्या लगा दिया होगा यहाँ पे? उमरिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर का एक क्वेश्चन था, और यहां पर अब स्टार्ट होने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा होता है यहाँ पे कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ संस्थानों के नाम लिखे हुए थे, और वो संस्थान कहां पर है ये प्लेस लिखा हुआ था। क्लियर? चलो तो यहां पर देखो ऑप्शन में जड़ी बूटी बैंक लिखा हुआ था, तो जड़ी बूटी बैंक हम सभी को पता है पचमढ़ी में है, ठीक है। चलो फिर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, ये हमारा भोपाल में ही स्थापित किया गया है। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ था? जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र, तो ये था आपका कहां पर? उमरिया में। ये तीनों की तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट थे, बट एक ऑप्शन यहां पे बिल्कुल गलत होने वाला है, और वो लिखा हुआ है क्या? जो ये लिखा हुआ है राज्य क्षेत्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये जबलपुर में है, ना कि भोपाल में है। क्लियर? कहां पर है? भारतीय, अगर हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये होने वाला है आपका भोपाल में नहीं, बल्कि कहां होगा? ये जबलपुर में होने वाला है, ठीक है। चलो वैसे बढ़ते हैं अब आगे। चलो अच्छा, अब अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आने वाला है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि इस बार के सिलेबस में एक्चुअली में ये उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व अलग से लिखे हुए नहीं है, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में फॉरेस्ट ऐड है, तो अल्टीमेटली ये वाली चीजें भी आ जाने वाली, क्योंकि इसके अंदर ही तो रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं। क्लियर? तो अल्टीमेटली इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस वाले पार्ट से भी रखे हुए थे। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर अवस्थित है? तो महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की सीमा ये देखो यहां पे दिख रही होगी आपको। चलो तो ये एकदम सीमा पे लिखा हुआ है कौन सा नेशनल पार्क? ये लिखा हुआ है पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच नेशनल पार्क याद रखना, पेंच प्रियदर्शनी कहां पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे अवस्थित है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखे जाते हैं जिसमें अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं होता है तो पेंच में हम टिक करके आते हैं महाराष्ट्र। क्लियर? चलो आगे देखो अब। अच्छा, अब अगर हम बात करें डायनासोर कहां पर है, तो यहाँ पे आपको सभी को पता है डायनासोर कहां पर है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बहुत सारे लोगों इसमें जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा, बट सतपुड़ा का जो एरिया लगता है वो एक्चुअली में केवल होशंगाबाद तक ही है। ठीक है, वो
बॉर्डर को टच नहीं करता है यहां पे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान होने वाला था। क्लियर। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन था जॉर्ज कैसल भवन, ये जॉर्ज कैसल फोर्ट कहां पर देखने को मिलेगा, तो बढ़िया सी एक पिक लगी हुई है, लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है जॉर्ज कैसल माधव नेशनल पार्क। ठीक है, कहां पर है ये, माधव नेशनल पार्क में है हमारा कौन सा, ये देखो कहां पर है, माधव नेशनल पार्क में है जॉर्ज कैसल फोर्ट। क्लियर है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंपल सा, विच हैज बीन डिक्लेयर्ड द कंट्रीज फर्स्ट फॉक्स प्रोटेक्टेड एरिया, सबसे पहला लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र कौन सा होने वाला है, तो राला मंडल, जो कि एक्चुअली में है आपका इंदौर के जिले में, ये सबसे पहला अभय अरण्य है, कहां पर, इंदौर में, जहां पर क्या कर रहे हैं हम, लोमड़ी को संरक्षित करने वाले हैं भाई। क्लियर। चलो जिसने ये चीजें पढ़ी होगी उन सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया होगा उन्होंने। एक बार भी ऐसे अगर फैक्ट पढ़ते हैं तो हमेशा हमें याद रहते हैं, क्योंकि एकदम स्टार मार्क फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि अब देश का पहला हो रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन था सिंपल सा, बहुत सारे लोगों को ये भी बना होगा अगर उन्होंने अच्छे डीप लेवल पे जाके पढ़ाई की होगी। ठीक है, तब ही बना होगा ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आने वाले कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कितने हैं, 7 होने वाले हैं एक्चुअली में, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें नेशनल पार्क 6 होने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट होने वाला है रातापानी अभयारण्य। तो रातापानी अभयारण्य को भी हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड करते हैं हम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्ट है कि कौन सा अभयारण्य है जिसे हम टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आए हैं, जहां पे हम टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं। तो याद रखना इसका नाम है रातापानी अभयारण्य। और रातापानी कहां पर है, रायसेन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला भी। क्लियर। बट यहाँ पे ऑप्शन में हमारे सामने क्या क्या मेंशन थे, कानाकिसली था हमारे सामने एक और था बांधवगढ़, देन इसके बाद पन्ना भी लिखा हुआ था। तो ये देखो कानाकिसली आता है हमारा, बांधवगढ़ आता है, पन्ना नेशनल पार्क आता है, बट यहाँ पे जो वन विहार लिखा हुआ है हमारे भोपाल का, ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होने वाला है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर किस टाइम पीरियड पे आया था, तो 1973 के टाइम पीरियड पे आया था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट से नेम सुने होंगे, गैनीमैन फोर्ट का नेम भी आपने इसके लिए सुना होगा। चलो आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा होने वाला है अखरानी की पहाड़ी का संबंध किस पर्वत से। तो हिल से रिलेटेड, कुछ माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है क्या, अखरानी की पहाड़ियां कहां हैं, तो अखरानी की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल साउथ वेस्ट वाले पार्ट में हमारे मध्य प्रदेश में। और ये पार्ट होने वाला है किसका, ये पार्ट होने वाला है आपका पश्चिमी सतपुड़ा का। ठीक है, याद रखना। तो पश्चिमी सतपुड़ा में हमें मिलेगी अखरानी की पहाड़ियां भी, वहीं पर हमें देखने को मिलेगी बड़वानी की पहाड़ियां भी, यहीं पर हमें बीजागढ़ की पहाड़ी और असीरगढ़, ये असीरगढ़ फोर्ट आप आई थिंक आप सभी ने सुना होगा, बुरहानपुर वाले एरिया में मिलता है। तो ये सारी पहाड़ियां हमें देखने को मिलेगी कहां पर, हमारे मध्य प्रदेश में। ये जो सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, कौन सी रेंज है, ये जो सतपुड़ा रेंज पड़ती है, इस सतपुड़ा रेंज में ही आपको इधर वाले एरिया में देखने को मिलेंगी ये सारी पहाड़ियां। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था गिद्धराज पर्वत, ये कहां पर मिलता है, तो कौन सा वो पर्टिकुलर प्लेस होने वाला है, तो ये प्लेस हो जाने वाला है आपका गिद्धराज सतना में। कहां पर, एक तहसील है रामनगर। क्लियर, वहां पर हमें देखने को मिलेगा कौन सा, गिद्धराज पर्वत। क्लियर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं अब। ओके, ये एक बार और इसे वैसे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये पुराना टाइम पीरियड का लिखा हुआ होगा, क्योंकि इसके बाद शायद एक डिस्ट्रिक्ट इससे टूटकर बना हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है उसकी तहसील में तो नहीं चला गया। एक बार और इसे क्लियर करेंगे। क्लियर। तो इसका आंसर मैं एक बार और आपको कंफर्म करके बता दूंगा, वैसे इसका आंसर सतना ही आने वाला है जहां तक उम्मीद है मुझे। क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की चोटियों से रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़िया सी यहाँ पे पीक्स लिखी हुई है और सिंपल सा पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पीक हमारे मालवा वाले एरिया में स्थित नहीं है। तो मालवा में कौन कौन सी आने वाली है वो देख लेते हैं। तो मालवा में हमको देखने को मिलती है सिगार पीक, इसके बाद लिखा हुआ है जाना पाव, ये भी हमें कहां पर मिलने वाली है, मालवा वाले एरिया में। बट यहां पे अगर हम बात करें कौन सी नहीं मिलेगी, तो ये नहीं मिलने वाली है कौन सी, हमें गुडविल पीक। क्लियर, ये कहां पर मिलेगी, गुडविल पीक हमें कहां पर मिलेगी, ये हमें दमोह वाले एरिया में देखने को मिलेगी, ये हमें मालवा में देखने को नहीं मिलने वाली। तो आपको ये वाला आंसर ऑप्शन डी पिक करके यहां पर आना था। क्लियर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया आने वाला है। एक पर्सन थे जिसका नाम था फाहियान। कौन पर्सन थे? फाहियान नाम के एक पर्सन थे और इन्होंने बोला था कि हमारा जो मालवा है इसकी जलवायु सर्वश्रेष्ठ है, इससे अच्छी जलवायु, इससे अच्छा हमें कहीं पर क्लाइमेट देखने को ही नहीं मिलता है। क्लियर? तो ये इसने बोला था, किस लिए ये बोला था? इसने एक जगह के लिए, और वो कौन सी होने वाली है? वो होने वाला है हमारा मालवा प्लेट्यू। क्लियर? कौन सा होने वाला है? वो हमारा मालवा प्लेट्यू होने वाला है, जिसके बारे में फाहियान बोलने वाला है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर जलवायु हमें बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, एकदम सम जलवायु देखने मिलने वाली है। मतलब ना ही ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज्यादा सर्दी पड़ेगी, तो इससे अच्छा कोई क्लाइमेट किसी जगह का हो नहीं सकता है। क्लियर? तो याद रखना है फाहियान का नाम, जिसने मालवा की बड़ी तारीफ की थी। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, सरसों का एक्चुअली पठार किसे कहा जाता है? कहां पर सबसे ज्यादा सरसों लगता है? ठीक है, तो मस्त सबसे ज्यादा लगने वाली जो जगह है उसे बोलते हैं हम कौन सा एरिया? मध्य भारत का पठार। अगर हम बोले मध्य भारत का पठार कौन सा होने वाला है, तो इसमें ग्वालियर वाला और एक्चुअली में चंबल वाला रीजन यहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है क्या? ठीक है, तो याद रखना ग्वालियर और चंबल वाला जो रीजन होता है वहां पे हमें सरसों बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है। क्लियर? चलो, तो मध्य भारत का पठार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इनमें से किस क्षेत्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, अब आपको एक चीज के लिए इसलिए तैयार रहना है, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि कर्क रेखा किस जिले से नहीं निकलती है। ठीक है, तो जिला एमपीपीएससी तो इतना टफ पूछता है, मैंने तो कितना इजी पूछा था यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा तो बोलो मत कि पेपर टफ था। ठीक है, पेपर बहुत ही इजी था। जिनको टफ लग रहा था उन्होंने अच्छे से शायद पढ़ा नहीं होगा, इसलिए टफ लगा होगा। पेपर बहुत ही इजी है। मध्य प्रदेश ने तो ये पूछा था कौन से जिले से नहीं लगता है। ठीक है, एमपीपीएससी पूछता है कि जिले से कौन सी नहीं निकलती है आपकी कर्क रेखा। क्लियर? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मालवा वाले रीजन से जा रही है सबसे पहले। देन इसके बाद हमें एक और चीज पता है, क्या? बघेलखंड वाले एरिया से भी पास हो रही है। बट अगर हम बात करें कौन से एरिया से पास नहीं हो रही है, तो किसी को यहाँ से ग्वालियर से जाती हुई दिख रही है क्या एक हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज हैविंग लार्जेस्ट एरिया? तो सबसे बड़ा एरिया कौन से जगह का होने वाला है, कौन से प्लेट्यू का होने वाला है? तो बहुत सारे लेवल पे हमने डिवीजन किया हमारे मध्य प्रदेश का, और इस डिवीजन में जो मालवा प्लेट्यू है ये हमें मध्य प्रदेश के 28.62% एरिया पे आपको मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा एरिया अगर मध्य प्रदेश में किसी जगह का है तो वो होने वाला है आपका मालवा प्लेट्यू। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे आपको जनरली देखने को मिलने वाला है ये नर्मदा सोन वैली वाला एरिया। क्लियर? नियर बाय 27%, 27% के अप्रॉक्स है आपका नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया। सबसे कम कौन सा है, तो याद रखना सबसे कम पड़ता है आपका बघेलखंड वाले एरिया में, नियर बाय 7% के आसपास होने वाला है। क्लियर? चलो, तो अच्छा, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा, लार्जेस्ट अगर हम बात करें तो मालवा प्लेट्यू, और सबसे कम कौन सा एरिया यहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका नाम है बघेलखंड प्लेट्यू। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। शहडोल किस प्लेट्यू के अंडर में आता है? तो शहडोल एक जिला है, बहुत अच्छे से पता है हमें, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और ये आता है आपके बघेलखंड प्लेट्यू वाले एरिया में। ठीक है, प्लेट्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन था एक्चुअली में। ठीक है, इसका ऐसा नहीं सोचना कि इसमें हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पहले पार्ट में ऐड था। ये क्वेश्चन मैंने प्लेट्यू से डाला हुआ है। ठीक है, प्लेट्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था क्योंकि हमारे सिलेबस में पठार, नदियां, ये सारी चीज लिखी हुई है। तो प्लेट्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस प्लेट्यू में आता है, और इसकी अगर हम बात करें तो बढ़िया से इसकी भौगोलिक स्थिति भी लिखी है, कुछ स्पेशल सी यहाँ पे रिवर्स भी लिखी हुई है, गोपद, बनास, सोन, जोहिला। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आने वाला है कि ये जो धूपगढ़, क्या लिखा हुआ है, धूपगढ़ जो चोटी है जिसकी, अच्छा, इसकी हाइट कितनी है सभी को पता है, 1350 मीटर है। ठीक है, 1350 मीटर के अप्रॉक्स एक्चुअली में। ठीक है, 52 यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, बट 30 लिखा जाता है बहुत सारी जगह पर भी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने बताया
1350 मीटर्स भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और ये हमें देखने को मिलती है कहां पर, ये मिलती है हमें महादेव हिल्स पर। ये सभी का आंसर सही होगा, आई थिंक किसी को भी कोई इश्यू नहीं गया होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ दीज रिवर फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऑलमोस्ट पैरेलली कौन सी रिवर जाने वाली है, तो ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी जा रही है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक रिवर जा रही है जिसका नाम है नर्मदा, बिल्कुल पैरेलली फ्लो कर रही है ना। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन अगर मैं देता आपको ताप्ती तो आप कंफ्यूज हो जाते, बट ऑप्शन बड़े ही सिंपल थे, शिप्रा लिखा हुआ था, फिर लिखा होता चंबल, देन इसके बाद लिखा हुआ था केन रिवर। ये कोई सी भी रिवर यहाँ पे पैरेलली फ्लो नहीं करती, ऑप्शन सिंपल सा था आपका नर्मदा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान कितना है। तो इसमें भाई बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आया और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेज पर शायद कुछ गलती यहाँ पे हुई होगी, क्योंकि कुछ बुक्स में एविडेंस डिफरेंट मिल रहा है। और अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक है उसमें लिखा हुआ है ऐसा कि अगर एवरेज की बात करें तो ये हमें दिखता है कितना 21 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था। तो एक ग्रेस मार्क आपको इस 27वें नंबर क्वेश्चन में मिलने वाला है। क्लियर। चलो क्लियर हुआ। तो 27 में एक ग्रेस मिलने वाला है, एक नंबर सभी के बढ़ जाने वाले हैं। तो जिन्होंने भी जिनके 69 या 68 थे अब वो 70 के करीब पहुंचने वाले। क्लियर। और उनका अब यहाँ पे प्री निकलने वाला है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं, ये जो एक एक क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के डिलीट हो जाने के कारण बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन डिलीट होता है उनका एक मार्क चला गया, बल्कि अगर किसी ने पहले से ही गलत किया होगा उसका मार्क नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का डिलीट होना और मल्टीपल आंसर आना, इन सब के लिए पहले से ही तैयार रहो, बिल्कुल दिल छोटा मत करना जब फाइनल रिजल्ट आता है हमारे पीएससी का। तो क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये था विच पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू। ठीक है, तो कौन सी जगह को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिखा हुआ है क्या, सबसे पहले लिखा हुआ है वनस्पतियों का कम है ना, मतलब फॉरेस्ट एरिया थोड़ा कम लगना। देन इसके बाद लिखा हुआ था कम वर्षा वाला स्थान, और जैसे ये 50 से 75 सेंटीमीटर दिखा था लोगों को, उन्होंने डायरेक्ट टिक कर दिया होगा यहाँ पे कौन सा, नदर्न प्लेन्स वाला एरिया, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली टिक कर दिया होगा। ठीक है, मतलब जो ग्वालियर वाला रीजन है वहां पर ये चीजें सारी आपको देखने को मिलने वाली है। क्लियरली वाला क्वेश्चन सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एरिया ऑफ इंटरमीडिएट एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर वर्ड के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी और उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि ये कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो जैसे लिखा हो ना मध्यवर्ती औसत वार्षिक, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट अगर जिसने ऑप्शन देखे होंगे वो क्लियरली ये चीज को समझ गया होगा कि देखो भोपाल, रायसेन, दमोह और एक लिखा हुआ है छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा वाला एरिया ही सबसे अलग दिख रहा है यहाँ पे बाकी सारे तीन ऑप्शन से। तो बस इसके अलावा कुछ हमें जानना ही नहीं, हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, एक सिंपल सा चीज यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो ये होती है कि आपको डील कैसे करना है क्वेश्चन के साथ। कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, और ऐसा केवल यहाँ पे नहीं होता, पीएससी में भी होता है, कई बार नहीं समझ में आते हैं। उस टाइम पीरियड पे क्या करो, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है, ठीक है, मत जाओ इनके साथ, डायरेक्ट हमें क्या ऑप्शन पिक करना है। तीन तो एक साथ वाले दिख रहे हैं, भोपाल, रायसेन, दमोह, आसपास वाले एरिया, छिंदवाड़ा में ही ज्यादा बारिश होने वाली है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हमारा आने वाला था। ठीक है, चलो वैसे अगर हम बात करें कि वर्षा जो रेनफॉल होती है इसे 4 बेस पे डिवाइड करते हैं, एक जो यहाँ पे कम रेनफॉल होता है, देन इसके बाद लिखा हुआ है औसत से अधिक वर्षा, और ये जो छिंदवाड़ा वाला एरिया है ना, ये औसत से अधिक वर्षा वाले में आता है, ना कि औसत वर्षा से कम या औसत वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसमें नहीं आता है। ये भोपाल, रायसेन हमारा किस में आता है, औसत वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, बट औसत से अधिक में क्या आ जाएगा आपका, छिंदवाड़ा, इसलिए यहाँ पे छिंदवाड़ा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, हाउ मच रेनफॉल अकर्स ऑन एवरेज इन भिंड डिस्ट्रिक्ट। तो सभी को पता है भिंड में सबसे कम बारिश होती है, अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो एनुअल रेनफॉल सबसे ज्यादा कम जो होती है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कौन सा, भिंड। और अगर पर्टिकुलरली बात करें कितना सेंटीमीटर, तो ये होती है ओनली 55 सेंटीमीटर। अच्छा, एमपी की एवरेज रेनफॉल कितनी, जल्दी से कमेंट करके बताएगा कोई, एमपी की, पूरे मध्य प्रदेश की एवरेज रेनफॉल कितनी है, जल्दी बताओ, कितने सेंटीमीटर्स नियर बाय। ओके, इसमें भी क्योंकि कंफ्यूजन था, ठीक है, बहुत सारी बुक में मुझे 2 डेटा मिल रहे हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके पहले बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है
मध्य प्रदेश की एवरेज रेनफॉल कितनी है? क्लियर? ओके 102.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल सही सौरभ। और किसी को पता है, कोई है और जो कमेंट करने वाला है? 112, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये दो डेटा मिल रहे हैं मुझे, कुछ बुक्स में यहाँ पर 102.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है एक्चुअली में कौन सी बुक में? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी। और कुछ जगह पे मिल रहा है हमें क्या? 112 सेंटीमीटर, ठीक है, 112 सेंटीमीटर, बाकी कुछ सारी बुक्स में भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको श्योर कर लेना, और ऑप्शन अगर 102 आया तो 102 टिक करना, और अगर 112 आया सेंटीमीटर 112 सेंटीमीटर पिक करके आना, ठीक है। क्लियर हुआ ये सारी चीज? हाँ, ऐसे डाउट मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे भाई, कभी आंसर क्लियर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश खुद अपनी मतलब आंसर की भेजता है ना, तो हम वेट करते हैं आराम से। क्लियर? हाँ बिल्कुल, यही बोल रहा हूं मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूं ये जो ज्ञान संपदा में लिखा हुआ है, जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है, उसको ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, एविडेंस के तौर पर यही काम आने वाली है, ठीक है। बट बहुत सारी टाइम उसमें भी गलती करते हैं ये लोग, प्रिंटिंग बहुत गलत हो जाती है, ऐसा मान सकते हैं। क्लियर? चलो अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो भिंड में सबसे कम बारिश हो गई। और वैसे सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके पचमढ़ी वाले रीजन में। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, एरिया की बात करें, तो मध्य प्रदेश का जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, बघेलखंड वाला एरिया है, उस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो पर्टिकुलर प्लेस में क्या आ जाने वाला है आपका? पचमढ़ी, जहां पे 199 सेंटीमीटर अप्रॉक्स बारिश होने वाली है। चलो, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या? उच्चतम औसत वर्षा वाले क्षेत्र में सम्मिलित जिले कौन से होने वाले हैं? तो मैंने अभी जस्ट बोला, जो बघेलखंड वाला एरिया है और जो साउथ वाला एरिया है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्लियर? तो इसमें आ जाने वाला है आपका कौन सा? छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, ओके, संपूर्ण मध्य प्रदेश में कौन सा महीना, कौन सा मंथ सबसे ज्यादा गर्म होता है? तो ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान मई माह में होता है, ठीक है। अभी तो वैसे सभी को ये वाला क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से अभी गर्मी पड़ रही है, ये वाला क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला था? राज्य का सबसे निचला भूभाग कौन सा होने वाला है? तो सबसे निचला भूभाग हो जाने वाला है आपका नर्मदा सोन वैली में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डिरोथी हिल्स और डिरोथी डीप लिखा हुआ था, तो लोग इसमें ऑप्शन में ही उनको लगा होगा इन दोनों में से ही कोई सा एक होने वाला, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। बट एक्चुअली में जो सोन घाटी हमारी होने वाली है, नर्मदा सोन घाटी होने वाली है, यहां पर हमें सबसे निचला एरिया देखने को मिलता है मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल पीक या फिर कालूमार पीक किस एक पर्टिकुलर जगह का नाम है? तो ये होने वाला है आपका सद्भावना शिखर का, ठीक है, ये एक और नाम है। सद्भावना शिखर को ही हम क्या बोलते हैं? गुडविल पीक बोलते हैं या फिर कालू